लेकिन यहाँ फर्श अज़ा पे बुलाकर वो तेरी नमाजों को अर्श इलाही तक लेकर जाते हैं, तेरी इबादात को अर्श इलाही तक लेकर जाते हैं। यहाँ छोटा सा अमल भी किसकी वजह से? अब अब्दुल्लाह अल हुसैन की वजह से। इमाम हुसैन का लक़ब है बाबुर रहमत, जिसको खुदा ने रहमत का दरवाजा बनाया। उसूल काफी की रिवायत है, आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं कि बाज बंदों पे खुदा मसाइब बलाओं को नाजिल करता है, लेकिन वो बलाएं क्योंकि बंदा मोमिन है, अल्लाह की उस बला और मुसीबत पे सब्र करता है, खुदा उसी बला को बाज लोगों के लिए बाइस रहमत बना। फिर इमाम एक मिसाल देते हैं, जनाब यूसुफ फरमाते, यूसुफ अल्लाह का नबी, क्या कसूर था कि भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, और फेंका भी मारने की नीयत से था। काफिला आया, हजरत यूसुफ को निकाला, इतने बचपने में बाजार में बेच दिया। फिर वो मुसीबतें जो जुलेखा के घर में आई, बाज रिवायात के मुताबिक 20 साल से ज्यादा हजरत यूसुफ जिंदान में रहे। सारी मुसीबतें हजरत यूसुफ ने देखी। अल्लाह के नबी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये यूसुफ के अमल का हुस्न था कि उसने उस बला को भी कितने हसीन तरीके से क्रोस। बाज लोग बलाओं में आते हैं, नाशुक्री करते हैं, बाज लोग पे बलाएं आती हैं, अल्लाह का इनकार कर देते हैं, बाज लोगों पे बलाएं और मुसीबतें आती हैं, दर अहले बैत को छोड़ देते हैं। हमने कई लोगों को देखा, मैं अली वाला, मैं मौला हुसैन का मानने वाला, मैं 20 बार ज़ियारतों पे जाने वाला, मौला हुसैन ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ने ये नहीं दिया, मैंने इतनी दुआएं की, ना शुक्र बन जाते हैं, अल्लाह का इनकार कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं। मुसीबतों और बलाओं में चमकना नहीं सीख। करबला सिखाती है कि मुसीबतों में किस तरह हीरा बना जाता है, बलाओं में किस तरह ज़ैनबी किरदार बनाया जाता है। हाँ? बेटे शहीद कर दिए जाएं, भाई का सर नो के नेजा पे रखा जाए, और वहां पे भी ज़ैनब ये जुमले कहती हुई नजर आए कि माँ राय तो इल्ला जमीला, कि ज़ैनब ने हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। ये सफर है बला है, ये सफर है मुसीबत है। नेमतों के अंदर सफर करना भी मुश्किल है कि खुदा ने किसी को माल दिया, दौलत दिया, तुम कितनी हुस्न और खूबसूरती से उस नेमत को खर्च करते हो, इसराफ करते हो, गुनाहों में पड़ जाते हो, या उन नेमतों से सही इस्तेफादा करते हो। इसी तरह बाज लोगों पे मुसीबतें आती हैं, बीमारी की मुसीबत आती है, औलाद के छिनने की मुसीबत आती है, कर्जों में चला जाता है, मुसीबतें। अब सवाल यह है कि उन मसाइब में अपना सफर कैसे तय करते हो। ये छठे इमाम फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ पर इतने मसाइब आए, इतनी मुश्किलात आई, दूसरी तरफ हजरत याकूब पे इतनी मुसीबतें आई कि आंखों की बीनाई चली गई, इतने साल से बेटे के फिराक में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फरमा देखो अल्लाह ने हजरत यूसुफ की बला और मुसीबतों को उसकी उम्मत के लिए बाइस रहमत बना कि अगर यूसुफ न होते वो उस कहत साली से न बचते, अगर यूसुफ न होते ऐसी हुक्मरानी मिस्र वालों को न मिलती, और उसी यूसुफ को अपने भाइयों के लिए बाइस रहमत बना दिया। क्योंकि अगर हजरत यूसुफ न होते तो यकीनन उनके भाई जहन्नुमी बन जाते, क्योंकि नीयत कत्ल से हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका था। हजरत यूसुफ की वजह से उन्होंने तौबा किया, हजरत यूसुफ ने उनकी तौबा को कबूल किया, तो उनके भाई जहन्नुम से भी बचे, जन्नत का सफर किया। यहाँ पे मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, कहाँ बला यूसुफ, कहाँ मुसीबत यूसुफ, और कहाँ मुसीबत अबा अब्दुल्लाह हुसैन। ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, एक ऐसी मुसीबत जो आसमानों ने नहीं देखी, जो जमीनों ने नहीं देखी। ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं कि फरमाया जमीन और आसमान इस मुसीबत पे गिरिया करते हैं, कोई नबी नहीं जो करबला से नहीं गुजरा और गिरिया न किया हो। यहाँ तक कि इमाम मासूम मुसीबत अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं। इमाम हसन को जब जहर दी गई, अबा अब्दुल्लाह हुसैन बचपन से बड़े हुए हैं, भाई भाई की मारिफत रखता है, दोनों इमाम है, देखा चेहरे हसन इब्न अली जर्द है। इमाम हुसैन ने गिरिया करना शुरू कर दिया। यहाँ हसन इब्न अली ने हुसैन को देखा और फौरन गिरिया करना शुरू किया और फरमाया ला यौम का यौम को या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन जैसा दिन तुझ पर आएगा ऐसा दिन किसी पर नहीं आया, जो मुसीबतें तुझ पर आएंगी ऐसी मुसीबतें किसी पर भी नहीं आई। तो फरमाया इस मुसीबत करबला को परवरदिगार आलम ने
उम्मत के लिए क्या बना दिया, बाब रहमत बना दिया। करबला अगर न होती आज ये मकतब न होता, करबला न होती आज ये फिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन न होती, करबला न होती इस तला तुम मुलअत जुल्मन व जौरा के आखिरी जमाने में जमीन जुल्म और जौर से भर जाएगी। इस जमाने में अगर कोई नूर की किरण है ये फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली है। जहां स्कूलों में गुमराही, जहां टीवी पे गुमराही, जहां मोहल्लों में गुमराही, जहां हाकिमियत में गुमराही, जहां अदल व इंसाफ का तस्वुर नहीं पाया जाता, वहां पर अगर कोई नस्लों को अदल व इंसाफ सिखा रहा है वो करबला हुसैन इब्न अली है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।